भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया और उस जवाब में मानगढ़ धाम को एक तरीके से तिरस्कार करने का काम किया, उन शहीदों को अपमानित किया। ये हमारा अटूट विश्वास, स्वाभिमान का प्रतीक है, जो सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, ये हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसमें कोई विचाराधीन नहीं है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते। शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। आस्था का स्थल भी है, गुरु गोविंद महाराज की धूनी भी है। 2022 में मोदी जी मानगढ़ धाम पर आए थे, इन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे घोषणा की थी मानगढ़ धाम पर आकर, और अब देखो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है। आज उनके इतिहास को भुलाया जा रहा है। एक तरफ जनजाति के लिए गौरव दिवस मनाते हैं, दूसरी तरफ जनजाति के गौरव को मिटाने का काम करते हैं। आज आदिवासियों को किताबों के पन्नों से हटाया जा रहा है। 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार। जोहार साथियों, आप सभी भली भांति जान रहे हैं, मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 4 राज्यों का केंद्र बिंदु और कहा जाए कि भील समुदाय का एक सबसे बड़ा शहादत स्थल। कल भारत सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया और उस जवाब में मानगढ़ धाम को एक तरीके से तिरस्कार करने का काम किया, उन शहीदों को अपमानित किया जो 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों के खिलाफ आजादी का बिगुल बजाया था और बिलराज कायम करने, अलग बिलराज की जो मांग की गई थी, उस मांग में शहीद हुए 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है भाजपा सरकार ने। लोकसभा का जो क्वेश्चन लगा था हनुमान जी का, उसमें रिप्लाई आया। इससे पूर्व एक बार मेरे भी क्वेश्चन पे यही जवाब इस तरह से दिया गया था कि मानगढ़ धाम को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय लेवल का दर्जा, राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल जो जवाब दिया उसमें लिखा गया कि मानगढ़ धाम प्रमाणित और अखंडता बनाए हुए नहीं रखता है। मतलब भाजपा सरकार कह रही है कि मानगढ़ धाम का कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, कह रही है कि अखंडता की जैसी कोई बात नहीं है, उनको बनाए नहीं रखती, इसलिए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दे सकते। जिस तरीके से लोकसभा में जवाब आया, उनको प्रमाण चाहिए। 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदायों का खून बहा, एक ही दिन में शहादत हुई, उस शहादत का प्रमाण मांग रही है भाजपा सरकार। अखंडता नहीं चाहिए, हमारे गोविंद गुरु महाराज की धुनी है, वो धुनी अखंडता है हमारी, लेकिन कह रहे हैं कि अखंडता हुए नहीं है, पुरातात्विक नहीं है। मानगढ़ धाम में 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए और उनको पुरातात्विक और प्रमाणिक सबूत चाहिए। कह रहे हैं कि हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते। आज आपको बता दूं, सभी और भली भांति जान भी रहे हो आप सभी, कि मानगढ़ धाम में 1 नवंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम किया। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए और उस दौरान भाजपा के स्थानीय लोगों ने पूरे ट्राइबल इलाके में माहौल बनाया कि सबको जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे, उसमें विकास करेंगे, इसको राष्ट्रीय विश्व स्तर पर पहचान दिलाएंगे मानगढ़ को। इस तरह से आदिवासी समुदाय, अन्य समुदाय को बहला फुसला के ले जाने का काम किया। उस दौरान भी यह था कि मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इससे इनकी जो कथनी और करनी में, जो मानगढ़ धाम को भाजपा के लोग हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सबने सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा, अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में यूज किया। मानगढ़ जो हमारा शहादत स्थल है, इन भाजपा के लोगों ने वोट बैंक के रूप में यूज करने का काम किया गया है। आज जिस तरह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है,
वो रिप्लाई ही नहीं, इन 1500 शहीद जो भील गणवीर थे उनको अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा उदयपुर से सांसद आते हैं मन्नालाल जी, इनके लिए तो क्या ही बोले तो कम पड़े, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, साल भर पहले हमारे 9th क्लास की किताब थी, उसमें लिखा था मानगढ़ का इतिहास, गोविंद गुरु महाराज की जीवनी और भिलराज की जो बात थी, हमारे गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में अलग भिलराज की जो बात हुई थी, उसको पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। राज्य सरकार को पत्र लिखा कि मानगढ़ का जो इतिहास है, गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में जो अलग भिलराज कायम करने की जो मुहिम छेड़ी थी, उसको हटाने का, उसको सिलेबस से हटाओ, ये आपत्तिजनक है। 1500 भील गणवीरों जो शहीद हुए, उनकी शहादत को आपत्तिजनक बताया और पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया। ये लोग उस विचारधारा के लोग हैं जो आदिवासी इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। उनका जो आदिवासी समुदाय का अधिकार है, उनका जो संस्कृति है, परंपरा है, उनको खत्म करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने जवाब दे दिया है लोकसभा से, लेकिन जनता वोट देगी धरातल से और समय आने पे उसका जवाब आपको भी मिलेगा। आप में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, 3 राज्यों के आदिवासी सहित उस इलाके में रहने वाले अन्य वर्ग जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था रखते हैं, उन सबको अपमानित करने का काम किया है जवाब देके। लेकिन ये जनता भी आपको आने वाले समय में जवाब देगी। हम चाहेंगे कि बीजेपी के लोग माफी मांगे इस बात को लेके, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपने जिस तरह से आदिवासी समुदाय को मात्र वोट बैंक समझ रखा है, जब आदिवासी समुदाय की धरोहर को संरक्षण की बात आती है, आप हाथ खड़े कर देते हो, आदिवासी के अधिकारों की बात आती है, हाथ खड़े कर लेते हो, और चुनाव के दौरान धर्म के नाम से आदिवासी, भोले भाले आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा जो जवाब आया है उसका पुरजोर तरीके से कड़ा विरोध करती है और समय आने पर उस इलाके में बड़ा आंदोलन होगा और भिलराज की जो मांग थी, भिलराज का जो सपना था, उसको पूरा करने में भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से दमखम लगा के जन जागृति के साथ, जनता के साथ सरकार को मजबूर करेगी और सरकार को बनाना पड़ेगा। जय जवाहर। आप सभी को जोहार। जैसा कि अभी लोकसभा चल रही है और हाल ही में मानगढ़ धाम को लेकर जवाब आया है, जिसमें राज्य केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से ना कहा है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मानगढ़ धाम के एक तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी रहते हैं और इन के बीच में अंग्रेजी हुकूमत और राजे रजवाड़ों के समय रियासत काल का हमारे लोगों के साथ में बड़ा अत्याचार था। उसको लेकर गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में जगह जगह जन आंदोलन हुए, सामाजिक जन जागरण हुए, भजनों के माध्यम से हुए और जो बेघर प्रथा है या अंग्रेजी हुकूमत के जो अत्याचार थे उनके विरोध था। शिक्षा को ऊपर रखना था। इसको लेकर अंग्रेजी हुकूमत को ये पसंद नहीं था। राजा रजवाड़ों और अंग्रेजी हुकूमत ने मिलकर 17 नवंबर 1913 के दिन एक भीषण नरसंहार किया जाता है, जिसमें हमारे पुरखे लगभग आंकड़े 1500 से ज्यादा भी बताते हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग शहीद हुए। यह हमारा अटूट विश्वास, स्वाभिमान का प्रतीक है, जो सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह हमारे शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आज इस शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के रूप में हम लोग हर साल बड़ा रैली के रूप में, चाहे हमारे हजारों लोग वहां पर पूजा करने आते हैं, आस्था का स्थल भी है, गुरु गोविंद महाराज की धोनी भी है, जिनके सपने थे एक अलग से पृथक भील प्रदेश बनाया जाए। और उसी को लेकर हमेशा सरकारों ने आदिवासियों के नाम पर बड़े दावे और बड़ी बात कही गई, इनके उत्थान को लेकर बड़ी बात की गई और इसी को देखते हुए उन्होंने जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात कही। एक तरफ जनजातियों के लिए गौरव दिवस मनाते हैं, दूसरी तरफ जनजातियों के गौरव को मिटाने का काम करते हैं और आदिवासियों के इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। कभी ये लोग 4 मुख्यमंत्री के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आते हैं, हमारे भोले भाले आदिवासी भी वहां जाते हैं, सोचते हैं ये शौर्य पराक्रम की गाथा वाला पुरखों का ये स्तर है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनको सिर्फ लुभावने की बातें की जाती है। इनके मन में हमेशा से घृणा रही है। तभी तो कभी राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी इनके डीएनए की जांच करने की बात करते हैं, तो कभी हमारे डीएनए को विदेशों में बेचा जाता है, तो कभी इनके सांसद जो उदयपुर के सांसद हैं वो मानगढ़ के इतिहास को पाठ्यक्रम से भी हटाने की अपील करते हैं और पाठ्यक्रम से हटवाते हैं।
और आज उन्हीं के सरकार के मंत्री जो आज मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से बाहर करते हैं। तो आज हम लोग कहना चाहेंगे, ये हमारे पुरखे जो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो लड़े थे रियासतों के खिलाफ, जो लड़े थे सामंतवादी सोच के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, और हम लोग भी लड़ेंगे इन सरकारों के खिलाफ। और ये आंदोलन अब बड़ा रुख लेगा। गांव गांव के अंदर आदिवासी अपमान सहने वाला अब नहीं है। अभी आदिवासी अपने स्वाभिमान और अपने जमीन को जगाने वाला आदिवासी है। ये हरगिज अपमान नहीं सहेगा। आखिर कब तक हम लोगों का अपमान होता रहेगा? हमें राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं होता है तब तक ये आंदोलन और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और इस वक्त में जो आरएलपी के द्वारा भी इस विषय को लोकसभा में उठाया गया, मैं आरएलपी सुप्रीमो का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी लड़ाई एक जैसी है। हमारी लड़ाई गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की है। हमारे पुरखों के इतिहास को मिटाने वाले लोगों के खिलाफ की है, हमारे स्वाभिमान की है। और इस लड़ाई में जरूरत पड़ी तो साथ में मिलकर लड़ेंगे और आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। आज सरकारें हजारों दावे करती हैं, हजारों फोटो खींचती है, हजारों वीडियो बनाती है, लेकिन आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है। जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय स्मारक और मानगढ़ धाम जो हमारा धरोहर है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसको हरगिज नहीं मिटने देंगे। मैं यही कहूंगा, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार हमारा है। वीरता और स्वाभिमान ही वजूद हमारा है। देखकर सपने जो पुरखे ने सजोए थे कभी, भील प्रदेश की अब हर दिल का नारा है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा 3 अगस्त 2026 को संसद में क्वेश्चन लगाया था कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मंत्री जी से सवाल किया था, मंत्री जी ने उत्तर दिया। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसमें कोई विचाराधीन नहीं है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 में मोदी जी मानगढ़ धाम पर आए थे, इन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे घोषणा की थी मानगढ़ धाम पर आकर, और अब देखो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। 1913 में 1500 भील आदिवासी गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में यहाँ पर शहीद हुए, नरसंहार हुआ, शहादत दी। आज उनके इतिहास को भुलाया जा रहा है। आज आदिवासियों को किताबों के पन्नों से हटाया जा रहा है और इस तरह से जो आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी अपमान नहीं सहेगा। मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वापस इसको मंत्री अपना उत्तर सही देवे और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे, नहीं तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी बहुत बड़ा आंदोलन करेगा।